जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल द इकोनॉमिक कैप्सूल्स में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का जो हमारा न्यू एनसीईआरटी है उसका जो चैप्टर है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन उसको कवर अप करने जा रहे हैं। तो बिना वक्त गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जब हम लोग बात करेंगे अर्थमेटिक एक्सप्रेशन तो एक न्यू चैप्टर डाला गया है भैया। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इसका मतलब होता क्या है? आज हम लोग अगर बात करेंगे, अगर हम लोग सिंपल इक्वेशन के बारे में जैसे देखें, जैसे मान लीजिए 2 + 3 = 5। सो ये नंबर्स के फॉर्म में एक बेसिक सा मैंने इक्वेशन लिखा 2 + 3 = 5। ये जो इक्वेशन होता है उसी को हम लोग अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इन ब्रीफ कहते हैं। ओके, अगर हम लोग बात करें एनसीईआरटी के टॉपिक्स के अकॉर्डिंग तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आता है दैट इज सिंपल एक्सप्रेशन। सो अगर हम लोग देखिएगा थ्योरी में थोड़ा आते हैं, देखिए मैंने क्या किया, एनसीईआरटी का जो न्यू एनसीईआरटी का जो अप्रोच है उसको बरकरार रखा है। देखिए, अगर आप जब ओल्ड एनसीईआरटी जब पढ़ते थे यानी ओल्ड करिकुलम में जब हम लोग पढ़ाई होता था, हम लोग बेसिक कैलकुलेशन सीखते थे, बेसिक कुछ फॉर्मुला सीखते थे और पूरा क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देते थे। न्यू एनसीईआरटी में इस चीज का ध्यान रखा गया कि जो बच्चे लोग जहां पर ये मिस्टेक करते थे कि यानी क्वेश्चन समझने की जगह सोचते थे कि भैया इसको जोड़ दे, इसको प्लस कर दे, इसको माइनस कर दे, आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स लोग को मैंने भी देखा यहाँ पे, खास करके जो हमारे जो रेलवे स्कूल के बच्चे आते थे उन लोगों का माइंडसेट में ये था भैया कि ये प्लस करने से आंसर आ जा रहा है, ये माइनस करके आंसर आ जा रहा था। तो ये गलत अप्रोच में बच्चे लोगों का माइंडसेट डेवलप हो रहा था। इसको ध्यान में रखते हुए न्यू एनसीईआरटी को डेवलप किया गया है। अगर आप देखिएगा थ्योरी में तो यू मे हैव सीन मैथमेटिकल फ्रेजेस लाइक 13 + 2 24 - 4 12 × 5 एंड 18/3। सच फ्रेजेस आर कॉल्ड अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। बेसिक कोई भी मैथमेटिक्स का इक्वेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। अगर हम लोग बात करें तो एवरी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हैज अ वैल्यू व्हिच इज अ नंबर इट इवैल्यूएट्स टू। फॉर एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 13 + 2 = 15। अगर हम लोग बात करेंगे कोई भी इक्वेशन का तो हमेशा एक इक्वेशन का एक सॉल्यूशन आता है। अब अगर आप देखिएगा तो बीच में कोई प्लस माइनस का साइन रहेगा, मल्टीप्लाई का साइन रहेगा और एक इज इक्वल टू आ जाएगा। इज इक्वल टू के बाद हमारा राइट हैंड साइड में उसका या तो सॉल्यूशन रहेगा या तो आंसर रहेगा, जिसको भी हम लोग जैसे भी बोले। ओके, तो एक्सप्रेशन में हम लोग देखेंगे या तो प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द एक्सप्रेशन। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं जो हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, दैट इज मलिका स्पेंड्स ₹25 एवरी डे फॉर लंच एट स्कूल। राइट एक्सप्रेशन फॉर द टोटल अमाउंट शी स्पेंड्स ऑन लंच इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। अब मंडे टू फ्राइडे अगर स्कूल जाएगी तो हम लोग कितना दिन स्कूल जा रही है कि नहीं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, टोटल 5 डे स्कूल जा रही है। हर दिन वो 25 रुपये खर्च कर रही है। तो इस हिसाब से हम लोग एक्सप्रेशन बना सकते हैं भैया 25 रुपये अगर वो खर्च करे, टोटल कितना दिन खर्च कर रही है तो 5 दिन, तो 25 × 5 दैट इज इक्वल टू हमारा 125। तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन बन जा रहा है। तो ये भी एक एग्जांपल है हमारा अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का। अगर हम लोग बात करें और डिटेल्स थोड़े तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग डिफरेंट एक्सप्रेशंस कैन हैव द सेम वैल्यू, हियर आर मल्टीपल वेज टू एक्सप्रेस 12। अगर हम लोग बात करें कोई भी नंबर, लेट्स से अगर हम लोग 25 की बात करें तो 25 जो हमारा आंसर आया है, फिर 125 छोड़िए 125 बड़ा नंबर हो जा रहा है। 25 को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 × 5। 25 को तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 20 + 5। 25 को तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 30 - 5। तो एक नंबर को हम लोग n नंबर ऑफ फॉर्म्स में लिख सकते हैं। n नंबर मतलब अनलिमिटेड नंबर ऑफ फॉर्म्स में लिख सकते हैं। कितना माइनस कितना इक्वल टू उसका 25 हमारा आंसर आ ही सकता है। तो यही सारा चीज़। अब देखिए, ये मैथ्स का जो गणित प्रकाश जो किताब है इसका आप लोगों का क्या अप्रोच है, इस अगर आप अप्रोच को देखिएगा, जो न्यू एनसीईआरटी से उसके अप्रोच को देखिएगा तो ये आपका थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करवाना चाहते हैं, आपका लॉजिकल स्किल्स को डेवलप करवाना चाहते हैं। रादर दैन सिर्फ आप फॉर्मूला सीख लिए, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करिए, यहाँ से ये आंसर आ गया, ये अप्रोच को हटा के अब आपका थिंकिंग स्किल्स आप डेवलप करिए। ट्राई टू इंप्रूव योर थिंकिंग स्किल्स बिकॉज अब ओल्ड करिकुलम खत्म हो चुका है। न्यू अप्रोच से पढ़ाई स्टार्ट करिए, न्यू तरीका से एकदम फ्रेश माइंड हो जाइए। जो स्टूडेंट्स हमारे बिगनर्स थे, यानी जो स्टूडेंट्स जो कि आप समझते थे कि आप इंफीरियर है, मेरा 50% आ रहा, 40% आ रहा, पास नहीं कर पा रहे, अब आप ये डर को फेंक दीजिए कोना में। बिकॉज टॉपर्स भी अभी वही लेवल पे आ जाएंगे और जो फेल होते थे वो भी वही लेवल पे आ जाएंगे, क्योंकि सबको अपना लॉजिकल एबिलिटी यूज करना है। कंपेयरिंग एक्सप्रेशंस, एज वी कंपेयर एक्सप्रेशन, तो हम लोग कोई भी एक्सप्रेशन को कंपेयर करके या तो इक्वल टू कर सकते हैं यानी इक्वेट कर सकते हैं, बराबर LHS RHS बराबर, या तो हम लोग इस लेस देन का साइन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ग्रेटर देन का साइन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखें तो अगर हम जोड़ेंगे यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है 13 + 4। 13 + 4 अगर आप जोड़िएगा तो टोटल कितना आएगा, 13 के बाद 14 15 16 17 और यहाँ पे हमारा 6 है, तो 6 में कितना जोड़ने से 17 आएगा। ये सिंपल से हम लोग है, सब बच्चा में तो किए है, 17 - 6 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा भैया 11। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 11। सिमिलरली बी नंबर में अगर आप देखिएगा तो 6 5 जो हमारा होता है 30, तो 20 में कितना ऐड करेगा तो 30 आएगा। सिंपल सा बात है भाई, बेसिक कैलकुलेशन 8। उसी प्रकार से आप बाकी सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। तो यानी कि देखिए, अब यहाँ पे आप ये तो कुछ बेसिक्स भी हम लोग करेंगे। आपको स्टार्टिंग में एनसीईआरटी देख के लगेगा न्यू एनसीईआरटी में बहुत बच्चे लोगों को जैसा क्वेश्चन दे दिया, भाई क्या है ये। 6th क्लास में तो ये सब आप लोग बनाए होंगे, 5 में भी बनाए होंगे, बट अगर आप करिकुलम पे ध्यान दीजिएगा तो आपका एक ही क्वेश्चन को बनाने का बहुत सारा प्रोसेस न्यू एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया, ताकि आपका क्यूरियोसिटी डेवलप हो पाए, ताकि आपका जिज्ञासा डेवलप हो पाए। ओके, सिमिलरली हमारे पास
पास एक और क्वेश्चन आ गया कि ये सारे एक्सप्रेशन को आपको असेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज करना है। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे बताऊँ आप लोग को तो 67 माइनस 19 करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 67 माइनस 19 आप करिएगा तो सॉल्व करिएगा, 7 से 9 किया, इतना किया, माइनस किया। आप एक और तरीके से तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 19 है, अगर इस 19 को हम यहाँ एक टर्म बढ़ा दें और 67 का भी यहाँ एक टर्म बढ़ा दें तो क्या होगा? अगर इसमें भी हम +1 कर दें, इसमें भी अगर हम +1 कर दें तो हमारा आ जाएगा 68 माइनस 20। अब यहाँ पे हमारा सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो जा रहा है भाई। 6 माइनस 2 गया 4, 48 आ गया हमारा पहला का आंसर। सिमिलरली 67 माइनस 20 तो यहाँ पे 47 आ जाएगा, तो सिंपल है। अगर हम यहाँ देखें 35 प्लस 25, 550 1 कैरी 336 तो हमारा 60 आ गया। सिमिलरली 5 इंटू 11 तो 55 आ गया। सिमिलरली 120 डिवाइडेड बाई 3 तो आप करिए 120 बाई 3, 3 1 0 3, 3 4 0 12 तो हमारा 40 आ गया। अब इसको अगर आप अरेंज करिएगा तो क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा, अच्छा असेंडिंग ऑर्डर पे बोला है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी छोटा से बड़ा। छोटा, सबसे छोटा क्या है हमारा यहाँ पे? सबसे छोटा अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे 48, 47, 40, अच्छा 40 तो है, 40 उससे बड़ा है आपका 47, 47 उससे बड़ा है आपका 48, 47 के बाद 48 और उसके बाद 55, उसके बाद 60। अगर आप इसका मदर इक्वेशन पे जाइएगा तो 40 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था भैया? 40 रिप्रेजेंट कर रहा था 120 डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर देन 47। अगर आप देखिएगा तो 47 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? 67 माइनस 20 इज ग्रेटर देन यहाँ पे उसके बाद अगर आप देखिएगा सिमिलरली 48 का वैल्यूज बैठाइए, आपको बाकी जो नंबर है उसको वैल्यू बैठा के आप इस प्रकार से असेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए बेसिक से बच्चा वाला सवाल है। कुछ आप बोलिएगा भैया क्या है न्यू एनसीईआरटी तो बहुत ईजी हो गया है। नहीं, देखिए अब आस्ते आस्ते चीज़ों को आप ऑब्जर्व करिएगा, चीज़ों को ऑब्जर्व करिएगा, आपको ऑब्जर्वेंस का तरीका देखिएगा। ओके, एक यहाँ पे और एग्जांपल ले लिया गया है, विच नंबर इज ग्रेटर 123 प्लस 125 या 122 प्लस 128। अब आप यहाँ क्या करिएगा? जल्दी से जल्दी देखिएगा, प्लस करके देखते कौन बड़ा आ रहा छोटा आ रहा। नहीं, यही चीज़ तो नहीं करना है। यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है। देखिए सेम को अगर आप जोड़िएगा, जोड़ के भी आंसर ला सकते हैं, लेकिन आप बिना जोड़े भी इसको आंसर ला सकते हैं। कैसे? देखिए 1023 है, यहाँ पे 1022 है, दोनों में ही प्लस प्लस है। अगर इसमें से हम एक उठा करके यहाँ भेज दे तो क्या हो जाएगा? इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1022 प्लस 126 और ये हमारा था 1022 प्लस 128। अब ये जो हमारा दो लेफ्ट साइड वाला टर्म है ये दोनों ही हमारा बराबर हो गया, यानी दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म। अब कोई भी अगर इक्वल टर्म है उसमें अगर आप बराबर जोड़िएगा तो आंसर तो हमारा बराबर आएगा। अगर कोई भी इक्वल टर्म है, अब आप देखिए यहाँ पे 1022 बराबर है तो इसको अब आप छोड़ दीजिए। सिंपल देखिए 126 जुड़ रहा है इसमें और इसमें 128 जुड़ रहा है। ऑब्वियस सब बात है, सेम नंबर पर अगर ये बड़ा नंबर जुड़ रहा है तो ये वाला जो एक्सप्रेशन जो हमारा ये आंसर आएगा इसका, दैट विल बी ग्रेटर देन दिस एक्सप्रेशन। सिमिलरली हम लोग बात करते हैं हमारा सेकंड इक्वेशन का। सेकंड इक्वेशन में दिया है भैया हमारा वैल्यू 113 माइनस 25 और 112 माइनस 24। तो अब अगर आप देखिएगा तो 113 और 112 अगर हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख दो 113 माइनस 24 माइनस 1। अब 6 क्लास का आप जो प्रीवियस फोल्ड एनसीईआरटी से पढ़े उसको याद करिए, माइनस माइनस प्लस तो होकर माइनस 25 ही आ रहा है ना। अगर अब आप यहाँ पे देखिएगा इस -1 को अगर हम इधर भेज दें तो इस -1 को भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा 112 माइनस 24। यही इक्वेशन 112 माइनस 24 और ये भी 112 माइनस 24 है, यानी कि ये दोनों ही जो हमारा वैल्यू आएगा, आउटपुट आएगा, वो बराबर होगा। लेकिन तुषार सर आप ये क्या बात कर रहे हैं, फालतू का इतना घुरा घुरा के चीज़ों को क्यों किया जा रहा है? सिंपल में तो हम लोग जानते हैं प्लस माइनस कर दे भाई सॉल्व हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, अब आप लोग का ये न्यू एनसीईआरटी है, न्यू एरा है, न्यू भारत है। अब आप लोगों को एक ही क्वेश्चन को 4 तरीका समझना पड़ेगा, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग डाइवर्स तरीका से आप सॉल्व करें। देखिए स्टार्टिंग में चीज़ आपको तकलीफ लगेगा, तो भैया ये जो हम लोग का आता है वही वाला चीज़ में बना ले रहे हैं। बट एंड ऑफ द डे क्या होगा कि जब आप ये सारे अदर मेथड्स भी अगर आप लोग सीख लीजिएगा, अगर आप लोग दिमाग लगाना सीखिएगा, इससे आपका लॉजिकल एबिलिटी बढ़ेगा, जो कि हमारा मेन एजेंडा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल माइंडसेट। ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ये आपका न्यू माइंडसेट के ऊपर है। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू सब आया है, वही सब सिमिलर क्वेश्चंस का। तो कुछ 1-2 क्वेश्चन मैं यहाँ पे करता हूँ, बाकी आप लोग होमवर्क में करिएगा। अगर आप देखिएगा यहाँ पे 245 प्लस 289 है, यहाँ 246 प्लस 285 है। तो अगर हम इस चीज़ को यहाँ से एक उठा के इधर डाल दें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 246 प्लस 288, 246 प्लस 288। अब देखिए ये 246 बराबर हो गया। अब सिमिलर टर्म्स में आप अगर
एक साइड बड़ा नंबर जोड़ एक साइड छोटा नंबर जोड़े तो ऑब्वियस सा बात है ये एक्सप्रेशन हमारा बड़ा हो जाएगा। ये 288 है, ये 285 है, सो 288 विल बी ग्रेटर देन 285। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखिएगा माइनस में आ गया, जब माइनस में आ गया तो थोड़ा चीज़ कॉम्प्लिकेट हो जाता है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। माइनस में जब हमारा एक्सप्रेशन आ गया 273 माइनस 145 और 272 माइनस 144, अच्छा तो 273 को भी हम यहाँ पे माइनस 145 है, इस इक्वेशन को अगर हम ऐसे लिख दें 272 प्लस 1 माइनस 145। अब देखिए 272 प्लस 1 हम यहाँ से एक निकाल लिए, ठीक है, एक निकाल लिए, तो अभी भी आंसर है हमारा यहाँ 273 है, इसको एक को निकाल दिए। अगर हम इस एक को यहाँ पे इसको सॉल्व कर दे तो क्या आ जाएगा 272 प्लस माइनस माइनस साइन रहेगा ग्रेटर का माइनस का, तो माइनस 144। तो अगर आप देखिएगा तो हमारा सिमिलर वैल्यू आ जा रहा है, LHS RHS यहाँ पे बराबर हो जा रहा है, तो इज इक्वल टू। सिमिलरली आप प्लस वाला भी क्वेश्चन है माइनस वाला भी क्वेश्चन है, आप लोग होमवर्क में यहाँ पे सॉल्व करिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, हम लोग चैप्टर का कुछ और कंसेप्ट को देखते हैं। सो रीडिंग एंड इवेल्युएटिंग कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन, बहुत बच्चे को प्रॉब्लम आता था वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में। क्लास 6 का जो हमारा बैच था, खास करके जो गवर्नमेंट स्कूल से आते हैं, स्पेशली रेलवे स्कूल्स एंड केंद्र विद्यालय, उन लोगों को पता नहीं, थोड़ा सा मतलब इंग्लिश समझने में ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाता है। अगर हम KVS का बात करें, हमारे ईस्टर्न जोन का, बिहार बंगाल, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम होता है, पता नहीं बच्चे लोगों को इंग्लिश वोकैबुलरी थोड़ा वीक होता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल्स। ओके, अगर हम लोग इस सेंटेंस में देखें, देखिए पहला सेंटेंस ये है, शालिनी सैट नेक्स्ट टू अ फ्रेंड विथ टॉयज। तो शालिनी एक फ्रेंड का बगल में बैठी विथ टॉयज। अब इस सेंटेंस का दो मीनिंग आ रहा है कि शालिनी जो लड़की का बगल में बैठी है, अगर हम देखेगा यहाँ पे मीनिंग, द फ्रेंड हैज टॉयज एंड शालिनी सैट नेक्स्ट टू हर, कि उसकी दोस्त के पास टॉयज है, शालिनी उसका बगल में बैठ गई। एक और मीनिंग इसी सेंटेंस से आ रहा है हमारा कि शालिनी हैज द टॉयज एंड शी सैट विद देम नेक्स्ट टू हर फ्रेंड, तो वो अपना दोस्त के साथ अपना खिलौना लेकर के बैठ गई। तो जब आप लोग वर्ड प्रॉब्लम समझते तो वहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क, कॉमा, पंक्चुएशंस वगैरह दिया रहता है, तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ता है। जैसे ग्रामर में यहाँ पे हमारा एक ही सेंटेंस से दो मीनिंग आ रहा है, सिमिलरली इसको आपको अवॉइड करने के लिए वहाँ पे कॉमा, पंक्चुएशंस दिया जाता है ताकि ये मिस्टेक ना हो। सिमिलरली मैथमेटिक्स में अगर हम लोग बात करें, सिमिलरली मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिक्स में भी उसी प्रकार से ब्रैकेट्स वगैरह का यूज़ होता है। भैया ब्रैकेट का यूज क्या बात कर रहे हैं सर? देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन एग्जांपल है, क्या है, मलेश, नाम तो अच्छा है भाई, मलेश ब्रॉट 30 मार्बल्स टू द प्लेग्राउंड, अरुण ब्रॉट 5 bags of marbles with 4 marbles, 5 bags of marble with 4 marbles in each bag. How many marbles did मलेश एंड अरुण bring to the playground? अब यहाँ पर आपको इस चीज को समझना है क्वेश्चन को, कि मलेश जो था वो 30 मार्बल्स लाया प्लेग्राउंड में लेकर के, तो मलेश लेके आया कितना मार्बल्स, तो 30। अरुण कितना लाया भैया मार्बल, तो अरुण लाया, प्लस कर दीजिए, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा, हाउ मेनी मार्बल्स डिड मलेश एंड अरुण ब्रिंग टू द प्लेग्राउंड, दोनों मिलकर कितना मार्बल्स लाया। अरुण बॉट 5 bags ऑफ मार्बल्स विथ 4 मार्बल्स इन ईच बैग, तो टोटल वो लाया 5 बैग, हर बैग में था 4 मार्बल्स। तो अगर आप देखिएगा रेट इनटू क्वांटिटी, जो हम अपने क्लास में समझाया करते थे ओल्ड सिस्टम में, रेट इनटू क्वांटिटी अमाउंट, यहाँ पे वही अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे कितना बैग लाया भैया, 5 बैग लाया, हर एक बैग में कितना था, तो 4 मार्बल्स था। दिस इज द रेट एंड दिस इज द क्वांटिटी, तो हमारा अमाउंट आ जाएगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन आ जाएगा 30 प्लस 5 4 20, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं बॉडमस के अकॉर्डिंग, 30 प्लस 20 तो इज इक्वल टू 50। अब मान लीजिए अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट तो देते ही नहीं, जैसे ग्रामर में वहाँ पे देख रहे थे दोनों सेंटेंस का अलग अलग मीनिंग आ रहा था, अगर ब्रैकेट हम देते ही नहीं तो एक रॉन्ग साइड भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। अगर रॉन्ग साइड अगर हम लोग रॉन्ग तरीके से बनाते तो कैसे हो जाता है, विदाउट ब्रैकेट इस क्वेश्चन का हो जाता 30 प्लस 5 इंटू 4। तो हम यहाँ पे देखते हैं भैया सिंपल, अगर बिना बॉडमस का भी रूल अप्लाई नहीं करें, BODM मल्टीप्लाई तो पहले होना चाहिए, मान लीजिए अगर बॉडमस भी अप्लाई ना करे, कुछ बेसिक रूल्स का फॉलो ना करे, तो क्या हो जाएगा 30 प्लस 5 35 इंटू 4 भैया 35 70 70 140 भैया, ये तो गलत है, दिस इज रॉन्ग। ओके, सो यानी कि जैसे ग्रामर में कुछ कुछ बेसिक पंक्चुएशंस लगाया जाता है, बेसिक कुछ रूल्स होता है, सिमिलरली मैथमेटिक्स में भी कुछ कुछ फॉर्मूलाज होता है, कुछ कुछ ब्रैकेट्स होता है, हर एक चीज़ का उसका अपना एक यूज़ होता है। सो देखिए अभी सब चीज़ आप जानते थे, क्लास 6 में ऑलरेडी आप पढ़ चुके थे ब्रैकेट्स वगैरह के बारे में, ब्रैकेट जो ओल्ड NCERT का करिकुलम था। लेकिन क्यों होता था आप लोग को बता दिए थे, ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है, ऊपर में बार रहा तो भैया वो उसको पहले सॉल्व करना है, 3 गो ब्रैकेट होता है, फर्स्ट ब्रैकेट पहले सॉल्व किया जाता है, सेकंड ब्रैकेट उसके बाद, थर्ड ब्रैकेट उसके बाद। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप ब्रैकेट को तरीका से सॉल्व नहीं करिएगा, बॉडमस का रूल यहाँ पे सॉल्व नहीं करिएगा, तो इस टाइप का गलती हो सकता है। अब देखिए वो सिस्टम तो था, वो सिस्टम से तो आपको मैथ्स आप सेम आंसर आ रहा था, ये सिस्टम में भी सेम आंसर आ रहा है, बस फर्क इतना है कि आपको उसका डिटेल पता चला कि क्यों ऐसा हम कर रहे हैं। ज़्यादातर बच्चे लोग का सवाल होता था
उसमें मैं भी जब स्टूडेंट था तो मेरा भी ऐसा मालूम होता था कि भाई ये चीज़ ही क्यों हो रहा है, ये चीज़ क्यों हो रहा है, और एक जिज्ञासा रहता था। अब इसी जिज्ञासा को प्रमोट किया जा रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा। जस्ट एज पंक्चुएशन मार्क्स आर यूज्ड टू रिजॉल्व द कंफ्यूजन इन लैंग्वेज, ब्रैकेट्स एंड द नोशन ऑफ टर्म्स आर यूज्ड इन द मैथमेटिक्स टू रिजॉल्व द कंफ्यूजन इन इवैल्यूएटिंग एक्सप्रेशन। तो हर एक एक्सप्रेशन को मैथमेटिक्स के द्वारा यहाँ पर जो डिफरेंट ब्रैकेट्स होता है, डिफरेंट पंक्चुएशन होता है, उसका यूज़ किया जाता है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिया है हम लोगों ने, इरफान बॉट अ पैक ऑफ बिस्किट्स फॉर ₹15 एंड अ पैकेट ऑफ तूर दाल फॉर ₹56। तूर दाल क्या होता है कमेंट करके बताइएगा। तो मूंग दाल बोलते हैं ना, किसको बोलते हैं तूर दाल, बताइएगा मुझे। तो दाल में बहुत कन्फ्यूजिंग होता है। और टोटल वो 100 रुपया लेके गया था, इरफान जो है 100 रुपया लेके गया था, 15 रुपये का बिस्कुट लाया है और 56 रुपया का वो लाया है आपका तूर दाल। तो राइट एन एक्सप्रेशन दैट कैन हेल्प अस टू कैलकुलेट द चेंज इरफान विल गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर। तो इरफान को कितना पैसा मिलेगा। तो अब ये सब बात है, 100 रुपया का नोट दिया माइनस हम ब्रैकेट में अगर आप दे दे कितना रुपया का उसका खर्चा हुआ था भैया, 56 रुपया का वो दाल लाया, 15 रुपये का बिस्कुट, तो 15 रुपये का बिस्कुट प्लस 56 रुपया का दाल लाया। सिंपलली हम यहाँ दिए है टोटल, यहाँ पे जो हमारा रुपया दिया माइनस टोटल उसका जो दाम हुआ। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस 15 बाई 5 10 1 11 5 1 6 7 71। तो अगर हम देखेंगे, आप देखिए यहाँ पर भी इसको सॉल्व करने का ट्रिक क्या है, आप 100 माइनस 71 करेगा तो 0 माइनस 1 9 ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप एक और चीज़ करिए, आप 100 में से 70 को घटा करके 1 जोड़ दीजिए। क्या बोल रहा हूँ मैं सर, ऐसे भी तो कर सकते हैं, 100 माइनस 70 प्लस 1, 100 माइनस 70 प्लस 1, है ना, 100 माइनस 70 प्लस 1। भैया आप इसको क्या बोल रहे हैं भैया सर, ये सब ऐसे ऐसे चीज़ों का हार्ड क्यों कर रहे हैं। थिंकिंग स्किल्स बढ़ाइए, लॉजिकल स्किल्स बढ़ाइए कि आप एक ही एक्सप्रेशन को कितना तरीके से सॉल्व कर पाइएगा। अगर इसको हम वही ब्रैकेट खोल के लिखे तो 100 माइनस 70 माइनस 1 ही हो जा रहा है, 100 माइनस 70 हो जाएगा हमारा 30 माइनस 1 इज इक्वल टू 29। सर आप क्या बोल रहे हैं, डायरेक्ट सॉल्व करके लिख लेते, क्या आप ये फालतू का झमेला बता रहे हैं। देखिए ये जो चीज़ है, चीज़ों को घुरा रहा के जब आप करिएगा ना, आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा, आपका लॉजिकल एबिलिटी फास्ट होगा। न्यू एनसीईआरटी, न्यू करिकुलम, न्यू पैटर्न। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ यहाँ पे और भी चीज़ों को समझते हैं। आइए सबसे अब यहाँ पे हमारा देखें तो टर्म्स दैट आर, अच्छा टर्म्स इन एक्सप्रेशन। अब बात किया जाएगा टर्म्स मतलब क्या होता है। देखिए हम लोग जब अगर पढ़ते आते थे टर्म्स, अगर हम यहाँ पे लिखें 20 प्लस 2 प्लस 3, ये 3 को हमारा यहाँ पे बीच में प्लस है। आप यहाँ पे वेरिएबल्स के तौर पे भी लिख सकते हैं, लेकिन चीज़ यहाँ पे हार्ड हो जाएगा तो मैं यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यूज़ का ही यूज़ करूँगा। 20 प्लस 2 प्लस 3, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जा रहा है 1 2 3। टोटल हमारा इस इक्वेशन में 3 टर्म्स है। भैया 3 टर्म्स है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, 20 प्लस 2 इंटू 3। अब बताइए इसमें कितना टर्म्स होगा। 20 प्लस 2 इंटू 3, मन ही मन बोलिए कितना टर्म्स होगा। अगर आप बोल रहे हैं 3 तो यू आर रॉन्ग, बिकॉज टर्म्स रिप्रेजेंट होता है जब बीच में या तो प्लस का साइन हो, प्लस और माइनस का साइन हो। प्लस और माइनस का ही साइंस में आप सिर्फ टर्म्स लिख सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई रहा तो ये टर्म नहीं कहलाएगा, ये एक सिंगल टर्म कहलाएगा। ये 2 अलग अलग टर्म नहीं कहलाएगा, ये एक सिंगल टर्म कहलाएगा। रूल्स की तरफ अगर हम लोग आए कि टर्म्स के में हमेशा या तो प्लस साइन रहेगा, या तो अगर माइनस का भी साइन रहा तो उसका मतलब यही है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें 83 और 14 है, 83 और 14 है, तो 83 और 14 को तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 83 प्लस माइनस 14 प्लस माइनस माइनस। तो यानी कि बीच में कहीं ना कहीं माइनस रहे या प्लस रहे, बात तो वही पड़ रहा है। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई रहा, अगर डिवाइड रहा तो वो कोई टर्म अलग से नहीं कहलाएगा। ओके, सिमिलरली देखिए यहाँ 83 माइनस 14 को लिखा गया है 83 प्लस माइनस 14। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और क्वेश्चंस की तरफ ध्यान देते हैं। बताइए यहाँ पे कितना कितना टर्म्स है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे देखें 12 माइनस 2 प्लस 6, 13 माइनस 2 प्लस 6, तो कितना टर्म हो जाएगा बताइए यहाँ पे। अगर हम लोग बात करें देखें तो 13 एक हमारा टर्म है, एक हो जाएगा -2 और एक हो जाएगा 6। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जा रहा है 13 माइनस 2 और 6। सिमिलरली यहाँ पे 5 प्लस 6 इंटू 3, भाई मल्टीप्लाई आ गया, तो मल्टीप्लाई में 2 अलग अलग टर्म नहीं है, ये जो हमारा टर्म है एक सिंगल टर्म है 6 इंटू 3। सो अगर हम यहाँ लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 5 प्लस 6 इंटू 3, यहाँ पे नल, ये कुछ नहीं रहेगा, फाका। यानी नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा हमारा 5 और एक हो जाएगा 6 इंटू 3। ओके, ये एक सिंगल टर्म हो जा रहा है। सिमिलरली यहाँ 4 प्लस 15 माइनस 9, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 प्लस 15 प्लस माइनस 9, प्लस माइनस तो माइनस ही होगा। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कितना टर्म्स हो जा रहा है, देखिए बीच में फिर मल्टीप्लाई आ गया, तो एक टर्म हो जाएगा हमारा 23, एक टर्म हो जाएगा -2 इंटू 4 और एक टर्म हमारा हो जाएगा 16।
तो अब यहाँ पे लिखिएगा, आप अलग से लिख दीजिए। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिएगा तो टोटल 3 टर्म्स है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और भी कुछ चीज़ों को देखते हैं यहाँ एनसीईआरटी में हमारा क्या क्या दिया है भैया। अब हम लोग याद करिए, ओल्ड एनसीईआरटी में कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते थे। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्या होता था ये सब दिमाग से तो निकल गया होगा, पर अब नहीं निकलेगा क्योंकि अब हम लोग एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। अगर हम लोग बात करें, हम लोग लिखे अगर 2 + 3 और एक जगह हम लिखे अगर 3 + 2, क्या ये दोनों अलग अलग है? क्या ये दोनों अलग अलग है? अगर हम 2 + 3 भी करेंगे तो भी हमारा 5 आएगा, अगर हम लोग 3 + 2 भी करेंगे तो भी हमारा 5 आएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि अगर टर्म कहीं भी लिखा हो, कहीं भी लिखा हो, उसका लोकेशन अगर हम लोग आगे पीछे कर दे तो कुछ भी वैल्यू नहीं आएगा। एक माइनस का एग्जाम्पल लेते हैं, जो हमारा मैंने कुछ भी वैल्यू नहीं आया, मैंने हमारा जो वैल्यू है वो हमेशा सेम आएगा। अगर एक माइनस का एग्जाम्पल है 3 - 2 और एक हमारे से है -2 + 3, क्योंकि देखिए जो साइन है वो हमेशा माइनस, जो माइनस या प्लस है अपना लेफ्ट हैंड साइड को रिप्रेजेंट करता है। जो भी नंबर का लेफ्ट हैंड साइड उसका साइन है दैट इज इज ओन साइन। ओके, सो अगर हम बोले यहाँ पे 3 और -2 और हम यहाँ पे -2 और 3, क्या ये दोनों में कुछ डिफरेंस है? नहीं भैया। सॉल्व करिएगा, 3 - 2 1, -2 + 3 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ओके, सो यहाँ पे इसी चीज़ को यहाँ पे इसको बोला गया है बाय स्वैपिंग, टर्म्स बाय स्वैपिंग। टर्म 1 + टर्म 2 इज इक्वल टू टर्म 2 + टर्म 1। और अगर इस प्रॉपर्टी का अगर हम लोग डिटेल के बारे में बात करें तो इसी को प्रॉपर्टी को बोला जाता है हमारा क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, जो कि हम लोग ओल्ड एनसीईआरटी में भी पढ़ते थे। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में कैसे पढ़ते थे? इस प्रकार से दिया रहता था, a + b = b + a। ठीक है, ये हम लोग जोड़ दे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल ले, a के जगह पे एक नंबर, b के जगह पे एक नंबर। ओके, और एक और हमारा प्रॉपर्टी होता था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में हम लोग क्या पढ़ते थे कि a + b + c, और अगर हम b + c का पीछे में ब्रैकेट लगा दें दैट विल बी इक्वल टू a + b + c, और a और b का यहाँ ब्रैकेट लगा दें। सर आप ये क्या बोल रहे हैं, नंबर लेके बताइए तो थोड़ा। अगर हम यहाँ पे ले दें 2 + 3 + 4 दैट विल बी इक्वल टू 2 + 3 ब्रैकेट में +4। आप पहले ब्रैकेट वाला को सॉल्व करिए, 4 + 3 7, 7 + 2 9 दैट इज इक्वल टू 2 + 3 5, 5 + 4 9। ओके, सो ये प्रॉपर्टीज हम लोग सीधा पढ़ते थे, मैथ्स बनाने लग जाते थे। अब यहाँ पे क्या है कि आपको पढ़ाया तो लगभग सेम चीज़ जा रहा है, लेकिन जो पढ़ाने का तरीका था उसको अब आप लोग को बदलना होगा। अब आप देख रहे होगे भैया तुषार भैया आप क्या बोल रहे हैं, आप ये इतना इजी चीज़ को आप इतना घुमा घुमा के बता रहे हैं। देखिए करिकुलम ही इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि अब आप लोग को इजी चीज़ को भी बहुत तरीका से समझना है ताकि आपका लॉजिकल स्किल्स डेवलप हो पाए, ना कि आप एक लेबर बने। पहले का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था ये क्या था, हम लोग बेसिक चीज़ सीख लेते थे, रट लेते थे और उसको जाकर उगल देते थे एग्जाम में, वही चीज़ को ऊपर बना लेते थे। टॉपर्स लोग टॉप कैसे करता था भाई, एक ही चीज़ को पकड़ लेता था, बार बार उसी को प्रैक्टिस कर करके एग्जाम में भी वही चीज़ कर देता था, मार्क्स आता था, पूरा गार्जियन भी खुश, मेरा बच्चा सर्वश्रेष्ठ है। पर अब ऐसा नहीं होने वाला। देखिए एग्जाम का पैटर्न किस प्रकार से रहेगा देखेंगे हम लोग आगे। ओके, नेक्स्ट एक हमारा कुछ और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल है हमारे पास, दैट इज अमू, चरण एंड मधु एंड जॉन, 4 गो दोस्त है, वेंट टू अ होटल एंड ऑर्डर 4 डोसास। भैया डोसा बना लिया लोग, डोसा ऑर्डर किया। ईच डोसा कॉस्ट ₹23, बहुत सस्ता था भाई, 23 रुपये में डोसा। हम लोग का तो सुरभि स्वीट्स में शायद आपका कितना 60 रुपये करके मिलता था, अभी शायद दाम बढ़ गया है, 60 या 80 रुपया है अभी वहाँ पे। ठीक है, हम तो लास्ट 60 रुपये में खाए थे। ओके, सो ईच डोसा कॉस्ट ₹23 एंड दे विश टू थैंक द वेटर बाय टिपिंग ₹5। 5 रुपये का टिप, इतना बड़ा अमाउंट भाई, अच्छा बात है। राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ ये देखते हैं। तो टोटल कितना दोस्त था, 1 2 3 4 दोस्त था। कितना को डोसा ऑर्डर करेगा भाई, तो एक तो सब खाएगा ना, आधा तो नहीं खाएगा, तो कुछ बोला नहीं, मान लीजिए एक तो सब खा रहा है। एक डोसा का दाम है 23 रुपया, तो 23 रुपया 4 को डोसा का दाम होगा 23 × 4, 5 रुपये का टिप दिया, तो भैया 5 जोड़ दीजिए इसमें यहाँ पे। तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। और मान लीजिए एक और सीनेरियो लिया गया, द टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स 7 रहता है और 5 रुपया ही उसको टिप देता, तो कैसा इक्वेशन आता है सिमिलर भैया। 4 की जगह आप 7 बैठा दीजिए, 7 × 23 रुपये था ना, 23 + 5, तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन आ जाता है। तो भैया देखिए आपको पढ़ना वही चीज़ है, ये जो हम लोग पढ़ रहे क्या है, आप दिमाग लगा लिए, पढ़ना वही चीज़ है, लेकिन पढ़ने का तरीका बदल रहा है। पढ़ाई वही है, पढ़ने का तरीका बदल रहा है। तो एकदम सिर्फ वही भी नहीं है, बहुत सारा सिलेबस ऊपर नीचे भी हुआ है। सीनियर क्लासेस में आप देखिएगा तो क्लास 9th में आप लोगों का 11th का कुछ चैप्टर्स डाला गया है, वो कैसा करिकुलम होगा वो फर्दर वीडियोज़ में हम लोग अपडेट करेंगे। तो सिमिलरली देखिएगा और भी बहुत सारा इस टॉपिक से इस चैप्टर में, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं बताना चाहूँगा कि सरस्वती इंस्टीट्यूट में हमारा जो अंडाल में लोकेशन है, साउथ बाजार मोर अंडाल, यहाँ पर हमारा ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुका है।
आप लोग आके एनरोल हो सकते हैं। जो हमारा कोर्स फी होने वाला है दैट इज़ ओनली ₹500 पर मंथ फॉर विच भैया 1-2 का, क्लास 1-2 का, 1 एंड 2 का। अगर आप बात करें क्लास 3 एंड 4 का तो हमारा फीस होने वाला है दैट इज़ ओनली 700 पर मंथ, सॉरी 3 to 5 हमारा जो फीस होने वाला है 700 पर मंथ। और 6 to 8 जो हमारा फीस होगा, 6 to 8 जो हमारा फीस होगा वो मात्र और मात्र 1100 पर मंथ होने वाला है। क्लासेस 9 एंड 10 का जो हमारा फीस हो रहा है दैट इज़ ओनली 1200 पर मंथ। तो बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स हम लोग रखे हैं यहाँ का मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग। और आप लोगों को इस फीस में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा, मैथ्स, साइंस, SST जो कि बहुत ही अच्छे टीचर्स के द्वारा आप लोग को पढ़ाया जाएगा। मैथ्स में खुद पढ़ाऊंगा आप लोग को, साथ ही साथ SST भी पढ़ाऊंगा। साइंस के लिए अलग टीचर होगा, इंग्लिश के लिए अलग टीचर होगा। ये चारों सब्जेक्ट्स का करिकुलम पूरा आप लोग को इंस्टीट्यूट के द्वारा कंप्लीट कराया जाएगा। साथ ही साथ आप लोग को प्रिंटेड नोट्स दिया जाएगा, हर एक चैप्टर, इंडिविजुअल चैप्टर के लिए हर एक नोट्स दिया जाएगा। साथ ही साथ उसका रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।